वो कौन सी जानवर थी जिसने इस चंद्र से पहली बार के लिए स्पेस ट्रेवल किया था? तो उसका जवाब एक ही आता है और वो है लाइका। हालांकि और भी कई लिविंग स्पीशीज थे, जैसे कुछ मक्खियाँ या रैट्स जो लाइका से पहले स्पेस मिशन कर चुके थे। इसके अलावा एक और बंदा था जिसका नाम था एल्बर्ट वन, जिसने लाइका से पहले 1948 में एक सब ऑर्बिटर फाइट में हिस्सा लिया था, जिसे पूरी तरह से स्पेस मिशन कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर आपको दुनिया की पहली स्पेस मिशन करने वाली डॉग लाइका इस विषय में रुचि है और इस वीडियो देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरू करते हैं वीडियो लाइका द डॉग इन स्पेस। इसीलिए लाइका को स्पेस मिशन करने वाली पहली जानवर के नाम से आज हम जानते हैं। लाइका के बारे में सुनकर ही हमें प्राउड फील होता है, क्योंकि वह दुनिया के सारे जानवर में ऐसी पहली जानवर थी जिसने एक लंबी स्पेस मिशन करी थी। लेकिन क्या सच में लाइका एक खुशनसीब डॉग थी जैसा हम इस पिक्चर्स में देखते हैं, या फिर न्यूज मैगजीन्स या स्कूल के किताबों में हमें दिखाया जाता है? तो सच्चाई क्या है आज हम इस वीडियो में पता लगाएंगे। 1950 से पहले इंसानों को स्पेस मिशन के लिए धरती से बाहर भेजना तब के टाइम में साइंटिस्टों के लिए काफी चुनौती भरा काम था। स्पेस मिशन में इंसान सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए अलग अलग प्रजाति के जानवरों को स्पेस में भेजा जाता था। साल 1957 मॉस्को में, जो कि रशिया में स्थित है, इस समय मॉस्को की सड़कों पर लाइका एक मामूली आवारा कुत्ते की तरह घूम रही थी और इस समय इसकी उम्र थी 3 साल। तभी से क्या मालूम था कि वो इंसानी इतिहास में पहली डॉग होगी जो स्पेस मिशन पर जाएगी। और इसी बीच सोवियत स्पेस प्रोग्राम के सहारे दुनिया का पहला स्पेस सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया था। क्या आपको इस लाइका डॉग के बारे में इतना कुछ पता था? हमें कमेंट में यस लिख के बताएं। लेकिन स्पुतनिक 1 में कोई भी जीवित प्राणी नहीं था, इसलिए वहाँ के साइंटिस्टों ने सोचा कि क्यों ना इस बार किसी बड़े जीव को स्पेस मिशन में भेजा जाए। लेकिन शायद ही रशियन साइंटिस्ट इस दूसरे स्पेस मिशन को काफी जल्दी में करना चाहते हैं, तो इसलिए लाइका के स्पेसक्राफ्ट को बनने के लिए सिर्फ 4 हफ्ते का समय मिला था, जिसका जुर्माना बाद में उस मासूम को भरना पड़ा था। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था स्पुतनिक 2, जिसे स्पेशली एक डॉग के लिए डिजाइन किया गया था। यही स्पेसक्राफ्ट में एक कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर, ऑक्सीजन जनरेटर और जानवर को ठंडा रखने के लिए फैन था। साथ दिन जिंदा रहने के लिए कुछ फूड्स और डॉग के स्टूई और यूरिन कलेक्ट करने के लिए एक बैग रखा गया था। स्पुतनिक 2 का कैबिन इतना छोटा था कि कैबिन के अंदर घूमने फिरने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, तो इसी तरह स्पुतनिक 2 को डिजाइन किया गया था, जो कि कुछ 28 दिनों में तैयार हुआ था। अब सिर्फ एक डॉग को ढूंढने की ही देरी थी। सोवियत स्पेस साइंटिस्ट ने जानबूझकर गली के आवारा कुत्ते को चुना, क्योंकि उनमें बाकी घरेलू पालतू डॉग से ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में रहने की आदत थी, जो स्पेस मिशन के लिए एकदम आइडियल था। तो इसी बीच उन्हीं स्पेस साइंटिस्ट को लाइका मिला और इसके बाद ही स्पेस में भेजने के लिए लाइका को ट्रेन किया गया। स्पुतनिक 2 का कैबिन काफी छोटा होने के कारण लाइका को 20 दिन एक छोटे पिंजरे में कैद करके रखा गया, ताकि वो स्पुतनिक 2 के कैबिन में अच्छी से एडजस्ट हो सके। तो देखते ही देखते लाइका का ट्रेनिंग खत्म हुआ और वो स्पेस में जाने के लिए तैयार थी। उस टाइम इंसानों को स्पेस में जाने का तरीका तो मालूम था, लेकिन वापस आने का नहीं। मतलब देखा जाए तो ये एक सुसाइड मिशन जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि लाइका को पता ही नहीं था कि वो कुछ ही दिनों में मरने वाली है। तो लाइका को इस मिशन पर भेजने से पहले वहाँ के एक साइंटिस्ट लाइका को अपने साथ अपने घर लेकर गए और जिंदगी की कुछ आखिरी पलों में लाइका को उनके बच्चों के साथ खेलने कूदने का मौका दिया। अब लाइका को हमेशा के लिए अलविदा कहने का समय आ चुका था और फाइनली लाइका को स्पुतनिक 2 के अंदर कैबिन में चेन से बांध के अंदर डाल दिया गया, ताकि वो अपनी जगह से ज्यादा मूवमेंट ना कर पाए। और इसी कंडीशन में लाइका को 3 दिन तक धरती के अंदर ही रखा गया, ताकि उसे इस सिचुएशन की आदत लग जाए। 3 नवंबर 1957 लाइका की जिंदगी का आखिरी दिन। स्पुतनिक 2 लॉन्च के कुछ समय पहले लाइका की स्पेसक्राफ्ट को आखिरी बार के लिए बंद करते समय एक टेक्नीशियन लाइका के नाक पे चोट के आखिरी बार के लिए अलविदा कहा, ये जानते हुए कि वो कभी वापस नहीं आने वाले। और इसके बाद स्पुतनिक 2 सक्सेसफुली लॉन्च हुआ और लाइका के साथ स्पुतनिक 2 ऊपर अंतरिक्ष की ओर आगे बढ़ने लगा। लेकिन टेक्निकल फॉल्ट की वजह से स्पुतनिक 2 का एक हिस्सा रॉकेट से अलग नहीं हो पाया। शायद 4 हफ्ते का समय एक स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए काफी नहीं था और इसी के कारण लाइका की कैबिन का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा और लाइका की हार्ट रेट पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई।
नॉर्मल हार्डवेयर 103 से 240 तक पहुंच गया था। तो इससे ये बात साबित होती है कि उस समय लाइका को गर्मी के मारे इतनी ज्यादा तकलीफों से गुजरना पड़ रहा था और लगातार 3 घंटे तक लाइका मौत से लड़ती रही और टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया कि 5 घंटे बाद लाइका के सेंसर से सिग्नल आना बंद हो चुका था और इसी के साथ लाइका की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसी अवस्था में स्पुतनिक 2 112 दिन तक अंतरिक्ष में था और लगभग 2570 बार अर्थ को सराउंड करते हुए घूमने लगा और इसके बाद 14 अप्रैल 1958 में स्पुतनिक 2 पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही मरी हुई लाइका के साथ जलकर खत्म हो गया। 2008 में रशिया की सरकार ने लाइका के सम्मान में एक मूर्तियां स्मारक बनाई थी। ये वही जगह था जहां पर लाइका को ट्रेनिंग दिया गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं एक रॉकेट के ऊपर डॉग खड़ी है जो कि है लाइका। हमें लाइका की इस महान बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। स्पेस मिशन में इस डॉग की कुछ कंट्रीब्यूशन तो रही होगी जिसके कारण आज हम बड़े बड़े स्पेस मिशन के बारे में सोच सकते हैं। छोटे साइज के अपने फायदे और इंसानों की एडवांसमेंट और डेवलपमेंट के लिए इन जानवरों का बलिदान देना क्या आपको सही लगता है? तो दोस्तों ये था दुनिया की पहली स्पेस मिशन करने वाली डॉग लाइका का वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो कैसे लगी आपको वीडियो? ऐसे ही वीडियोस की फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।